जयपुर से खबर है, दांडी यात्रा दिवस पर पैदल मार्च भारत सेवा संस्थान की ओर से आयोजन। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं? कोई संकट है ही नहीं। एक प्रकार में एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, इन सब मामलों के अंदर ऐसी यात्रा एक मैसेज देती है और मैं साधुवाद देता हूँ भारत सेवा संस्थान को। अच्छा कदम उठाया। हम सब आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी भी हैं, जूली साहब भी आए होंगे यहाँ पर, और पूरा जो बापना जी से लगा के पूरे जो गांधी दर्शन समिति के लोग हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में एकमात्र राजस्थान था जिसने पीस एंड नॉन वायलेंस, शांति व अहिंसा का विभाग बना दिया हमने। पूरे राजस्थान में अच्छी ट्रेनिंग हो गई। आज पूरे राजस्थान के अंदर हर जिले में अच्छी यात्रा निकल रही है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फायरिंग हुई है उनके पास, वो तो बहुत चिंताजनक स्थिति है। वहाँ की पुलिस की मौजूदगी के अंदर एक घटना हुई है। पुलिस की मौजूदगी में ये पुलिस अंडर में आती है लेफ्टिनेंट गवर्नर के, और इतने बड़े वो कद के नेता हैं, शादी ब्याह के समारोह के अंदर भी फायरिंग हो जाए, तो आप सोच सकते हो कितनी चिंताजनक स्थिति है। पूरा देश चिंतित है। फारूक साहब की पर्सनैलिटी अलग ढंग की रही है। वो पक्के देशभक्त भी रहे हैं। वो तो भजन गाते हैं राम के। वो तो पड़े हुए जयपुर के अंदर एसएमएस के अंदर कई बार जयपुर में उन्होंने भजन गाए हैं, राम पर खुद ने गाए हैं। ऐसी पर्सनैलिटी पे जो अटैक हुआ है, पूरा देश चिंतित है और राजस्थान के लोग तो विशेष चिंतित है। रसोई गैस के दाम बढ़ गए हैं, किल्लत भी हो रही है, लोगों को सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। आइए अध्यक्ष, आप संघर्षशील व्यक्तित्व के धनी। नमक को लेकर के वो आंदोलन शुरू हुआ था, उसी तरीके से एसेंशियल आज ईंधन। देखिए, देश की आज़ादी के लिए जो आंदोलन महात्मा गांधी जी की अगुवाई में शुरू हुआ, आज वो हालात वापस बनने जा रहे हैं। जो देश में अघोषित इमरजेंसी है, एजेंसियों का दुरुपयोग है, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है, पत्रकारों को लिखने की आज़ादी नहीं है, लोगों को आंदोलन करने के लिए स्थान मुहैया नहीं कराया जाता है। जो अगर कोई सोशल मीडिया पे भी कुछ लिख देता है तो उसको जेलों में डाला जा रहा है। लोगों की आवाज़ को सुना नहीं जा रहा है। लोग परेशानी में हैं, मर रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी केवल और केवल झूठ के सहारे और तानाशाही पूर्वक रवैया करके इस देश को चला रहे हैं। मैं समझता हूं कि ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इस यात्रा का कितना बड़ा संदेश एक प्रदेश और देश में जाएगा। ये हम सब जानते हैं इस बात को। आप देखिए, राजस्थान के अंदर जो गैस की प्रॉब्लम आई है, इसको लेकर के डिटेल्ड में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी में 1 बजे बाद में आपको समय दिया जाएगा। उसमें हम लोग बताएंगे कि राजस्थान के क्या हालात हैं। अभी हम हमारी बात इसी बिंदु तक केंद्रित रखते हैं कि ये जो मौन जुलूस हम निकाल रहे हैं, एक संदेश देना चाहते हैं कि देशवासियों का है, न कि भारतीय जनता पार्टी और जो तानाशाह देश में सरकार में बैठे उनका देश, अकेलों का देश नहीं है। 36 कौमों का, सब लोगों का, 144 करोड़ लोगों का देश है, और उस देश की हर संपदा पे, हर सरकार पे, हर जो इंस्टीट्यूट पे सबका अधिकार है। एक अकेले इनका अधिकार नहीं। सर, दाम बढ़ गए हैं कांग्रेस। ये 1 बजे बाद में प्रदेश कांग्रेस कमेटी में हम लोग चर्चा करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? गांधी के संदेशों का आज जरूरत है। आज जरूरत है गांधी जी के संदेशों की। जिस प्रकार से उन्होंने अहिंसा के माध्यम से इतने बड़े बड़े आंदोलन किए, और विशेष रूप से आज हम जिस दांडी मार्च में शामिल हो रहे हैं, जो उस समय हुआ था उसके प्रतीक के रूप में, वो इतिहास के जो टॉप 10 आंदोलन थे उनमें टाइम मैगजीन ने उसको दूसरा स्थान दिया था, जिसने दुनिया के संघर्ष को दिखाने का काम किया था, जिसने इन आंदोलनों की जो आग थी उसकी मजबूती का संदेश दिया था। गांधी जी के इस आंदोलन को बहुत विशेष रूप से देखा जाता है, और मैं समझता हूं जब नमक पे टैक्स लगाया तो गांधी जी ने ये कहा कि ये तो हवा पानी की तरह जनता का अधिकार है, इस पे किस चीज़ का टैक्स। और उन्होंने ये यात्रा शुरू की, और यात्रा के साथ सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग, यहाँ तक कि बच्चे, महिलाएं, व्यापारी, दुकानदार तक इससे जुड़े, और ऐतिहासिक मूवमेंट इससे खड़ा हुआ। और उसकी वजह से फिर आने वाले समय में अंग्रेजों को इस देश से भागना पड़ा।
देखिए आप जिस तरीके से लगातार जो है यहाँ पर दांडी मार्च जो है प्रदर्शन जो है यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा है, यहाँ से एक पैदल मार्च प्रदर्शन है यहाँ। और आप सुन रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, गोविंद सिंह डोटासरा को, टीकाराम जूली को। जिक्र उन्होंने किया भारत सेवा संस्थान की ओर से इस आयोजन को लेकर दांडी यात्रा दिवस पर ये पैदल मार्च किया जा रहा है। रफीक खान, शहर जिला अध्यक्ष सुनील शर्मा ये भी इस दौरान मौजूद हैं। भाई लोग सभी लोग लाइन से हो जाएं और लाइन से चलेंगे सब लोग। तो दांडी यात्रा दिवस आज है और ऐसे में पैदल मार्च किया जा रहा है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत, इसके अलावा गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, रफीक खान, शहर जिला अध्यक्ष सुनील शर्मा मौजूद हैं। और इस दौरान जब मीडिया से मुखातिब हुए तो जिक्र किया कि किस तरह से अहिंसा का रास्ता गांधी जी ने अपनाया था। दांडी यात्रा जो उस वक्त हुई थी उसका जिक्र किया गया। वहीं अब ये यात्रा शुरू हो गई है। दांडी यात्रा दिवस पर ये पैदल मार्च शुरू किया गया है और राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज इस वक्त यहाँ मौजूद नजर आ रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता भी यहाँ मौजूद हैं और विष्णु हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हैं। विष्णु, क्या कुछ जानकारी है, कौन कौन इस वक्त मौजूद है, कहां से कहां तक ये मार्च निकाला जाएगा? देखिए, शहीद स्मारक से गांधी वाटिका तक ये मार्च निकाला जाएगा। कांग्रेस के तमाम नेता इसमें शामिल हैं। कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि देश में जो हालात बने हुए हैं उसमें गांधी जी के जो विचार थे, गांधी जी के जो आदर्श थे, उनको याद करने की आवश्यकता है। इसीलिए ये जो पैदल मार्च का आयोजन किया जा रहा है। तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तमाम नेता इस कार्यक्रम में यहाँ पर शामिल हुए हैं। आप लगातार हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं। भारत सेवा संस्थान की ओर से इस पैदल मार्च का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। तमाम नेता हैं वो यहाँ पे आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। जिस तरह से पैदल मार्च तमाम कांग्रेस के नेता हैं वो यहाँ पर कर रहे हैं और कार्यकर्ता कांग्रेस के वो भी यहाँ पर शामिल हुए हैं। जैसे कि गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद जो गांधी की तस्वीर को लेकर इस पैदल मार्च में यहाँ पर चल रहे हैं। और पैदल मार्च शुरू होने से पहले गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार पर जम के हमला बोला है। इसके और कहा गया है कि देश में इमरजेंसी जैसे हालात पैदा किए जा रहे हैं। गैस की किल्लत पूरे देश में हो रही है। साथ ही पीसीपी की ओर से दोपहर 1 बजे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। गैस की किल्लतों को लेकर कांग्रेस अब लगातार जो है विरोध प्रदर्शन करेगी। आज से पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन भी यहाँ पर किए जा रहे हैं। बिल्कुल, उसके बाद इस पर रणनीति भी बनेगी। हालांकि आज जब प्रदर्शन भी होने हैं और वहीं अब ये यात्रा निकाली जा रही है और इस यात्रा के दौरान तमाम जो नेता हैं वो नज़र आ रहे हैं। अच्छा, क्योंकि जो बड़े चेहरे हैं वो आज यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इसके अलावा कौन कौन यहाँ मौजूद है? और लगभग, क्योंकि जैसा आपने बताया कि शहीद स्मारक से इसकी शुरुआत है, तो कितना वक्त इस यात्रा को रहेगा? क्या ये पूरा जो मार्च है वो पैदल निकाला जाएगा? जी बिल्कुल, ये मौन पैदल मार्च कांग्रेस की ओर से निकाला जा रहा है। गांधी वाटिका तक ये जो पैदल मार्च है वो निकाला जाएगा। साथ ही आप देखिए कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। नेता टीकाराम जूली हैं, तमाम जो लोग हैं वो यात्रा में यहाँ पर शामिल है। पैदल मार्च, मौन पैदल मार्च इन तमाम लोगों की ओर से किया जा रहा है। गांधी जी की जो तस्वीर लेकर तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं और कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर शामिल हुए हैं। भारत सेवा संस्थान की ओर से ये जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर किया जा रहा है, जिसके लेकर लगातार जो सड़कों पर तमाम जो नेता हैं वो पैदल मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। और
जो पैदल मार्च है दांडी मार्च की तरह ये निकाला जा रहा है। तमाम नेता आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो यहाँ पर पैदल मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, पैदल मार्च यहाँ हो रहा है। गांधी वाटिका जब विष्णु पहुंचेंगे, ये मार्च जो पहुंचेगा गांधी वाटिका, तो वहां पर भी कोई कार्यक्रम रखा गया है? देखिए, पैदल मार्च ये रखा गया है। यहाँ से शहीद स्मारक से लेकर जो है गांधी जो वाटिका है वहाँ तक तमाम कांग्रेस के नेता मौन पैदल यात्रा यहाँ पर निकाल रहे हैं, पैदल मार्च कर रहे हैं। और कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि जो देश में जो अभी हालात हैं उन हालातों के अनुसार जो गांधी के विचार थे, गांधी की जो सोच थी उसकी आवश्यकता है, गांधी के मूल्यों को याद करने की आवश्यकता है, जिसको लेकर तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो यहाँ पर पैदल मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष सीताराम सहित जो तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो यहाँ पर पैदल मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। गांधी जी की जो तस्वीरें हैं, गांधी की तस्वीरें लेकर साथ ही तिरंगे झंडे के को हाथों में लेकर ये जो यात्रा है वो कांग्रेस की और सेवा संस्थान की ओर से निकाली जा रही है, भारत सेवा संस्थान की ओर से। लेकिन तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो इसमें शामिल हुए हैं। विष्णु, बिल्कुल, ये दांडी मार्च निकाला जा रहा है आज और ऐसे में तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता भी शामिल हैं, नेता भी शामिल हैं। अच्छा, ये शहीद स्मारक से गांधी वाटिका तक जो मार्च निकल रहा है, लगभग कितनी दूरी इसकी है और कितना वक्त लगता है? देखिए, करीब आधे घंटे से ज्यादा का समय यहाँ पर लगता है। तमाम जो नेता हैं वो पैदल मार्च करते हुए यहाँ से चल रहे हैं और स्कूल के जो बच्चे हैं वो भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। साथ ही तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं तमाम जो नेता हैं वो तख्तियां लेकर, गांधी की तख्तियां लेकर, गांधी जी की तस्वीर की तख्तियां लेकर यहाँ पर पैदल मार्च तमाम लोगों के द्वारा निकाला जा रहा है। और जब चलिए, ठीक है, ये पैदल मार्च निकाला जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।